अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपका मैथ का ट्यूटर नईम कोसो आप सबको वेलकम करता हूँ डी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। हमने मैथमेटिक्स 6th क्लास की सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.1 और कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और उसके साथ कुछ एडिशनल डेफिनेशंस। तो आइए लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है फाइनाइट सेट। तो देखते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। A set which has limited number of elements is called finite set. A set which has limited number of elements. अब एलिमेंट्स तो आप लोगों को पता है, एलिमेंट्स को हम मेंबर भी कहते हैं। मेंबर्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो किसी सेट के अंदर लिखे जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD। अब फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। कोई भी सेट हो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सेट A है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि काउंटेबल। अब फाइनाइट सेट वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेट A और उसके अंदर मैंने एलिमेंट्स या मेंबर्स जो लिखे हैं ABCD। तो ये ABCD क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ये टोटल कितने नंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? 1 2 3 4। ये कितने हैं टोटल? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा फाइनाइट सेट है। तो आए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये नेक्स्ट एग्जांपल है B इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगा लिया है। इसका मतलब है यहाँ पे भी नंबर्स आ जाते हैं, डिजिट्स आ जाते हैं, जैसे कि 4 5 6 7 8 9। तो मैंने वो नहीं लिखे क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसे नंबर्स नहीं लिखते, बीच में हम डॉट डॉट लगा लेते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो यकीन है आपको फाइनाइट सेट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है दूसरा इनफाइनाइट सेट। तो चलिए देखते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट में अ सेट व्हिच हैज अनलिमिटेड नंबर्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप देखें रेन ड्रॉप्स। अब रेन ड्रॉप्स को आप क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल है। जो चीज़ अनकाउंटेबल हो उसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं इनफाइनाइट सेट के एक एग्जांपल की तरफ। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इनफाइनाइट जो सेट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हैं जो आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पे लिखा है मैंने सेट ऑफ हेयर ऑन ह्यूमन हेड। अब जो इंसान होते हैं उनके माथे पे जो बाल होते हैं वो आप क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेन। मैंने क्या लिखा है? सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ रेन। अब रेन के जो ड्रॉप्स हैं क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। आगे आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिखे हैं, जो दूसरे हैं वो आपको करने हैं। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टिक द फाइनाइट सेट एंड क्रॉस द इनफाइनाइट सेट। जो आपका फाइनाइट सेट है उस पर आपने टिक लगाना है ऐसे, ठीक है। और आपका जो इनफाइनाइट सेट है उस पर आपको क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। तो आइए यहाँ पे एक्टिविटी हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब सेट ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, उनका जो सेट है ये आपका फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ये आपका फाइनाइट है क्योंकि ये आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन रिवर। अब आपका एक रिवर है, उसमें क्या जो पानी के ड्रॉप्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद तीसरा है आपका एक सेट मिला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3। उसके बाद है डॉट डॉट डॉट। ये एक नेचुरल नंबर्स का सीरीज है जिसमें डॉट डॉट लिखा हुआ है। हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, हमें पता नहीं है ना कि नेचुरल नंबर्स कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, हमें पता नहीं है कि इसका लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर कौन सा है। तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया, कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही एक्टिविटी में 1-2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, वो आप ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताएं। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो मैं आपको उनका आंसर दे दूंगा। चलिए हम आगे चलते। बाद हमारे पास एक दूसरा डेफिनेशन है एम्प्टी और वाइड सेट।
अब यहाँ पे एम्प्टी और वाइड सेट क्या होता है, इसका दो नाम है, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें क्या है। अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और वाइड सेट। कोई ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट और वाइड सेट। और इसको डिनोट किया जाता है, एक हमारे पास सिंबल है जिसको हम फाई भी कहते हैं और दूसरा हम इसको ये ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, लेकिन इनके बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक एम्प्टी सेट है। हम ब्रैकेट्स को ऐसे लिख लेते हैं, इनके बीच में कुछ भी नहीं होता, ये खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी का मतलब आप लोगों को पता है कि कोई जगह खाली हो, तो ये हमारा जो सेट है इसको हम क्या कहते हैं कि ये एम्प्टी सेट है। आए कुछ एग्जांपल्स देख लें कि एम्प्टी सेट क्या होता है। आपको एग्जांपल समझ में आ जाएंगे तो आप एम्प्टी सेट को हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो फर्स्ट है वो है सेट ऑफ ट्रायंगल विथ 4 साइड्स। अब जो आपके पास ट्रायंगल होता है, आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं। जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसके 3 साइड्स होते हैं, ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ट्रायंगल विथ 4 साइड्स। अब क्या ट्रायंगल में 4 साइड्स होते हैं? नहीं होते। तो ये कौन सा सेट हो गया है, एम्प्टी सेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा एग्जांपल, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिफोर ए। अब इंग्लिश अल्फाबेट जो है आपके, वो उसमें कह रहा है कि लेटर्स बिफोर ए से पहले कोई लेटर है क्या आपके इंग्लिश अल्फाबेट में? नहीं है। और जेड के बाद कोई अल्फाबेट है? नहीं है। तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा, ये आपका एम्प्टी सेट है। चलिए उसके बाद हम आते हैं सिंगलटन सेट पे। सिंगल सेट क्या होता है, ये देखते हैं कि सिंगलटन सेट क्या होता है। अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन जो वर्ड है आपको उसमें से ही पता चल रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ सेट व्हिच हैज ओनली वन एलिमेंट। कोई भी ऐसा सेट हो जिसके पास कोई भी एक एलिमेंट हो, उससे हम क्या कहते हैं कि वो सिंगलटन जैसा कि मैंने एग्जांपल्स में यहाँ पे लिखा है कि ये एक P एक सेट है, उसके पास एक एलिमेंट है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। उसके बाद ये H है, क्योंकि यहाँ पे मैंने H क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि हम जो नोटेशन करते हैं सेट की, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर से कर सकते हैं, चाहे वो H हो, Z हो या J हो या K हो। तो यहाँ पे मैंने H लिखा है, उसका एलिमेंट मैंने 9 लिखा है, तो ये भी हमारा एक सिंगलटन सेट है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे मैंने J उठाया है, जो हमारा सेट है उसके पास 1 एलिमेंट है, तो ये भी हमारा सिंगलटन सेट है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरा हमारा जो है इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट क्या होता है, अब ये थोड़ा आप देख लें कि इक्वल सेट क्या होता है। इफ 2 सेट्स, अब 2 सेट है हमारे पास A एंड B, हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। अब हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक A है दूसरा B है। यहाँ पे आप कोई भी उठा सकते हैं, मैंने A और B उठाया है, आप यहाँ पे C और D भी उठा सकते हैं। उनके पास जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए? एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे कि मेरे यहाँ एग्जांपल में लिखा है, यहाँ पे मैंने J सेट उठाया है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3। J के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3। और उसके बाद मैंने K उठाया है, K एक सेट है जिसका नाम है K, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। उसके एलिमेंट्स भी कौन से हैं? 1 2 3। तो J और K आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल सेट्स हो गए। क्या हो गए हैं? इक्वल सेट्स। तो ये हमारा इक्वल सेट की डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट डेफिनेशन है, उसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। आ जाए देख लें ये इस डेफिनेशन में क्या है। ये हमारा है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट आपने पढ़ लिया। इक्वल सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। आ जाए देखें, इफ 2 सेट्स A एंड B हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम। अब क्या है, आप एग्जांपल में समझ लें। यहाँ पे मैंने एक सेट उठाया है M, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 6 2 3 6। उसके बाद मैंने दूसरा जो सेट उठाया है N, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? A B C। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, मगर यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 3 हैं। कितने? 1 2 3। और इसमें भी आप चेक कर लें कितने हैं? 3 है। तो 1 2 3। तो ये इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। और इसको हम शो करते हैं, इसका सिंबल जो है ये वाला है, तो M इक्विवेलेंट N। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए ये आपको डेफिनेशन बताया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर हम डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको समझ में नहीं आते, अब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
अच्छा तो स्टूडेंट्स हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 में। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 में कौन से क्वेश्चन है और कैसे ये सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है गिव रीजंस व्हाई फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट। यहाँ पे कह रहा है, जो ये आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ये जो पार्ट मिले हुए हैं, कह रहा है कि रीजन बताएं कि ये क्यों सेट नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये क्यों सेट नहीं है। पहले पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई सेट है, उसमें लिखा हुआ है ये उसके एलिमेंट्स हैं डी, फिर से ओ, फिर से ओ, फिर आर। तो आप लोग यहाँ पे याद कर लें, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं होती, तो ये हमारा सेट नहीं है। तो यहाँ पे हमें रीजन देना होगा, तो हम रीजन में क्या लिखेंगे कि ये हमारा सेट नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिपीटेशन हुई है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिपीटेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। तो दूसरे नंबर में आप आते हैं, इसमें भी आप देख लें, यहाँ पे भी क्या हुआ है? सेट का रिपीटेशन हुआ है। आप देख लें यहाँ पे स्टार जो लिखा हुआ है वो 2 बार आ गया है सेट में। ये सेट का रिपीटेशन हो गया है, तो सेट के अंदर एलिमेंट्स की रिपीटेशन जब होगी तो वो सेट नहीं कहलाएगा। ये भी, इसमें भी आप क्या लिखेंगे रीजन के? यहाँ पे क्या हुई है? रिपीटेशन। तो ऐसे ही आपके पास जो तीसरा पार्ट है उसमें भी आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके जो एलिमेंट्स हैं ए एफ डी ए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा जो एलिमेंट है उसकी रिपीटेशन हुई है। जी बिल्कुल, ए की रिपीटेशन हुई है, 2 बार ए लिखा हुआ है सेट में। तो ये भी हमारा सेट नहीं है। हम रीजन में क्या लिखेंगे कि जो ए है वो रिपीट हुआ है, रिपीटेशन ऑफ ए, क्योंकि ए 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। अब सेट ऑफ गुड प्लेयर्स ये आपका सेट है या नहीं है, ये रीजन बताना है। तो यहाँ पे सेट ऑफ गुड प्लेयर्स, अब हमें पता तो नहीं है कि कौन से प्लेयर्स की बात कर रहा है, कौन से खेल के प्लेयर्स की बात कर रहा है, क्रिकेट की बात कर रहा है, हॉकी की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। हमने सेट की डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड तो नहीं है ना, यहाँ पे कह रहा है सेट ऑफ गुड प्लेयर्स। अब हमें पता तो नहीं है कौन से प्लेयर्स, ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड, डू नॉट वेल डिफाइंड। ओके, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें देखिए हमें क्या मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ये जो हमें पार्ट्स मिले हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है। मुझे यकीन है कि आप लोग बता देंगे कि कौन सा इनफाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, क्योंकि मैंने आपको अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट की डेफिनेशंस बताई है। तो फाइनाइट में आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट 0 1 2 3, उसके बाद डॉट डॉट 50 तक। ये कह रहा है कि ये कोई नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं एक के, वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 50 तक खत्म होते हैं। तो इसमें क्या है? नंबर्स लिमिटेड है, हमें पता है हम काउंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको फाइनाइट की डेफिनेशन में बताया था, जो नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो फाइनाइट है। बिल्कुल, तो ये सेट हमारा कौन सा हो जाएगा? हम सामने लिखेंगे फाइनाइट। उसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है 100 200 300, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। अब जो लास्ट वाला डिजिट है वो हमें पता नहीं है, तो हमें पता नहीं है तो ये अनकाउंटेबल हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं है ये कहाँ जाकर स्टॉप होगा। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे इनफाइनाइट सेट हैं। कौन सा सेट है हमारा? ये इनफाइनाइट। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, उस पर हम जाते हैं, देखें उसमें क्या लिखा हुआ है। तो तीसरे पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है सेट ऑफ लेग्स ऑफ कैट। अब जो कैट है कह रहा है कि उसके जो लेग्स हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये फाइनाइट सेट है। कैसे फाइनाइट सेट है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कैट के कितने लेग्स होते हैं, बिल्कुल 4 लेग्स होते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि हमें काउंट कर सकते हैं इनको। तो चलिए हम आगे चलते, इसके कुछ पार्ट्स हैं वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, और आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर्स बताइए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे तो मैं उनको सॉल्यूशन वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूंगा। तो हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अभी मैंने आपको एम्प्टी सेट की डेफिनेशन बताई है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स में क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ऑफ एज। अब आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 6th क्लास में। तो ये कह रहा है कि 6th क्लास में 20 एज से ऊपर का कोई बच्चा आपकी क्लास में स्टूडेंट है
ये क्या सेट है, एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। तो आप लोग सोचें क्या 6th क्लास में 20 से ऊपर एज वाला कोई स्टूडेंट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 6th क्लास में इतना बड़ा स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, बड़े एज वाला स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया है? ये आपका एक एम्प्टी सेट हो गया है। कौन सा सेट हो गया है? एम्प्टी सेट। तो आइए उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि सेट ऑफ लेटर आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपने इंग्लिश अल्फाबेट जो पढ़ा है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड। अब जेड के बाद कोई लेटर है क्या आपका? जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि ए से पहले कोई भी लेटर नहीं है, और ऐसे ही जेड के बाद कोई भी लेटर नहीं है। तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा? ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। यस, ये आपका कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। चलिए स्टूडेंट, उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10। अब सेट ऑफ इवन नंबर मैंने आपको बताया था जो 2 के डिविजिबल हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 के बाद जो इवन नंबर हमारा आता है वो कौन सा है? 6। उसके बाद इवन नंबर कौन सा आता है? 8। उसके बाद और 10 आता है। तो 4 and 10 के बिटवीन, इनके बीच में हमारे इवन नंबर 6 और 8 आ रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा सेट कहलाएगा? क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं, ये तो एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट में हमने ये पढ़ा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट तो ऐसे होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। यहाँ हम उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे तो 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे कि ये हमारा नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी सेट। ओके, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, वो आप लोगों को होमवर्क हैं, आप लोग वो कर ले, ट्राई करें, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगे। बिल्कुल इजी हैं, आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। यहाँ पे हम कुछ हमें सेट्स मिले हुए हैं पेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन पेयर में से कौन सा इक्वल सेट है। चलें देखते हैं पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है। पार्ट 1 में हमें एक सेट ए मिला हुआ है, दूसरा सेट बी मिला हुआ है। कह रहा है कि क्या ये इक्वल सेट हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3। अब ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और बी के जो एलिमेंट्स हैं 3 2 1। अब मैंने आपको डेफिनेशन में ये चीज़ तो नहीं बताई, मैंने वहाँ पे क्या बताया आपको? एलिमेंट्स वो क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पे आप देख लें क्या एलिमेंट सेम है? बिल्कुल, एलिमेंट यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। लेकिन यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो किस चीज़ में है? यहाँ पे जो आर्डर है, जो इस सेट का जो आर्डर है वो 1 से स्टार्ट है, और जो ये वाला सेट है इसका आर्डर 3 से स्टार्ट है। लेकिन इक्वल सेट में जो आर्डर होता है उसकी कोई मायना नहीं है। आर्डर यहाँ पे डजंट मैटर, आर्डर मैटर नहीं करता। तो हाँ, ये इक्वल सेट से ही कहलाएंगे। तो ए इज इक्वल टू बी, ये एक इक्वल सेट है। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सेट। ये हमारा क्या है? इक्वल सेट है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है और यहाँ पे आपने 3 2 1 लिखा है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं पी ए टी। उसके बाद जो दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट्स हैं टी ए पी। अब यहाँ पे भी ऑर्डर जो मिला हुआ है, इसमें पहले पी आ रहा है, उसमें पहले टी आ रहा है। लेकिन एलिमेंट्स को आपने देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? 3 है, इसमें भी 3 है। लेकिन इसमें भी ये जो सेम एलिमेंट आ रहे हैं इसमें भी सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा? ये आपका इक्वल सेट कहलाएगा। ठीक है, यकीन है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी है, इतना ये मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 में आपके पास सी सेट मिला हुआ है जिसके आप मेंबर देख सकते हैं KITE। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? काइट। लेकिन हमने इसके जो मेंबर्स थे, अल्फाबेट्स थे, उनको अलग करके एक सेट में लिख लिया है। उसके बाद आपके पास जो सेट दूसरा है उसमें लिखा हुआ है बाइट। उसमें क्या लिखा हुआ है? बाइट। अब इसमें आप एक चीज नोट कर लें, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, इसमें भी 4 हैं। कितने? 1 2 3 4। और इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, उसमें भी 4 है। पर फर्क यहाँ पे क्या आ रहा है? आप देख रहे हैं, यहाँ पे K आ रहा है, यहाँ पे B आ रहा है। तो एलिमेंट्स तो सेम नहीं हुए ना,
क्या एलिमेंट्स सेम नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। तो एलिमेंट्स जब सेम नहीं होंगे तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। इस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉट अ इक्वल सेट। उसके बाद चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 2। अब ऑड नंबर्स जो आपको पता है कि ऑड नंबर्स कौन से होते हैं। अब लेस देन 2 जो आपका ऑड नंबर होता है वो कौन सा होता है, 1 होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये एक एम्प्टी सेट दिया हुआ है, कह रहा है कि अब लेस देन 2 का मतलब है 1, ऑड नंबर जो लेस देन 2 है वो 1 है, और एम्प्टी सेट, क्या ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। आप बताएं कि ये इक्वल सेट है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक मेंबर आ रहा है, ये एम्प्टी सेट है तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिखे, तो वो आप ट्राई करें, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हिच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वल सेट्स पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। आइए पार्ट नंबर 1 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 में एक सेट में हमें मिला हुआ है कि M, I, L और E इसके एलिमेंट्स हैं, और दूसरे में हमें मिला हुआ है कि N, I, L और E। अब कह रहा है कि ये इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है। हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में इक्विवेलेंट्स के, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स सेम हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है कि नहीं है। यहाँ पे अब ये एलिमेंट, ये 1 2 3 ये 4, कितने एलिमेंट्स इसके हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंट सेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इज अ इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। ओके उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 2 3 एक सेट में लिखा हुआ है, और दूसरे सेट में हमारे पास लिखा हुआ है 3 2 1। अब यहाँ पे भी हमने क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वल, ये तो एक इक्वल सेट भी है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है कि इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 3 हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो ये भी एक इक्विवेलेंट सेट, यहाँ पे सिर्फ बताना है कि ये एक इक्विवेलेंट सेट है। ओके इट्स इक्विवेलेंट। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे आए। पार्ट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 में जो हमारा पहला सेट है उसमें हमें कुछ शेप्स मिले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ज्योमेट्री में जैसे आप पढ़ते हैं उसमें, जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ शेप्स मिले हुए हैं। यहाँ पे ट्रायंगल मिला हुआ है, और यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ पे सर्किल, स्टार, उसके बाद स्क्वायर। उसके बाद जो दूसरा सेट है उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, और इसके जो एलिमेंट्स हैं पहले हमारे पास ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, स्टार है और स्क्वायर है। तो कह रहा है कि ये दोनों एक इक्विवेलेंट सेट हैं कि नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो चेंज हैं, उन एलिमेंट्स को हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जितने हैं नहीं है। तो यहाँ पे आए देखें, ये 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, 5। यहाँ पे भी देखने 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 5। तो ये भी एक इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ओके इसमें मैंने एक पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ दिया है ताकि आप लोग उसको ट्राई करें और उसको समझिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें मिले हुए हैं, वो कह रहा है कि उनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हमें मिला हुआ है एक सेट बी। सेट बी में कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है M O N N। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, M O और N है। उसके बाद कह रहा है इफ B इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मून। कह रहा है कि ये वर्ड मून जो है, क्या B जो सेट है वर्ड मून के लेटर से बना हुआ है, आप चेक कर लें। यस यहाँ पे देखें M B A O और N सारे जो लेटर्स हैं वो मून से लिए गए हैं, तो ये ट्रू है। आप सोच रहे हैं इसमें 2 O हैं, इसमें 1 O है, तो ये मैंने आपको चीज़ समझाई है पहले कि सेट में रिपीटेशन नहीं होती। ओके तो ये हमारा जो लिखा हुआ है ये ट्रू है। ओके
उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं पार्ट पे, उस पे लिखा हुआ है कि A इज द सबसेट ऑफ B। मैंने शायद आप लोगों को सबसेट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, लेकिन अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट यहीं पे दे देता हूँ कि सबसेट क्या होता है। सबसेट वो होता है कि एक एलिमेंट दूसरे का सबसेट तब कहला जाता है कि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो दूसरे में भी हों। अब यहाँ पे देखें कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि B के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और जो A के एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 1 और 2। अब जो A के एलिमेंट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? B के एलिमेंट से लिए हैं। A के एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं? देखें B में वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3, लेकिन A के जो है 1 और 2। तो यहाँ पे जो A है ये क्या कहलाएगा? A इज द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे ये सबसेट का कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पे हमें कह रहा है इस पार्ट में कि A इज द सबसेट ऑफ B। यहाँ पे कह रहा है कि A B का अगर सबसेट है तो A के जो मेंबर्स हैं 1 2 हैं और B के हैं 2 3 4 5। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अभी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि जो A के मेंबर हमने B से लिए हैं, यहाँ पे चेक करें क्या A के मेंबर हमने B से लिए हैं, चेक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2। अब B में चेक करें कि 1 2 है या नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि B के जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो स्टार्ट 2 से हो रहे हैं। यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, तो A B का सबसेट नहीं हुआ क्योंकि इसके एलिमेंट्स उसमें नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि A जो हमारा एक सेट है उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं 4 5 10। उसके एलिमेंट्स कौन से हैं? 4 5 10। और B भी हमारे पास दूसरा एलिमेंट है, उसके जो मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं 5 10 और 20। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे 20 मिला हुआ है, एक का डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये A जो है B का इक्विवेलेंट सेट है। कह रहा है कि A और B इक्विवेलेंट सेट है। अब हमने इक्विवेलेंट की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है कि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, कितने मेंबर्स हैं? 3 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3 है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके एक पार्ट 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप वो ट्राई करें, इंशाल्लाह वो आप सही कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, चलते हैं उसकी तरफ। देखिए आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट सिंबल टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन सेट्स। हमें कुछ सेट्स मिले हुए हैं, इनका रिलेशन हमें बताना है और कह रहा है कि बीच में ये जो सिंबल्स मिले हुए हैं इनके ज़रिए आप बताएं कि इनका आपस में कौन सा रिलेशन है। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मिला हुआ है ये एक सेट है 10 20 और 30। उसके बाद आपको मिला हुआ है 5 10 15 20 25 एंड 13। कह रहा है कि ये जो सेट हैं 2, इनके बीच में कौन सा रिलेशन है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सबसेट का, कि जो एलिमेंट्स हैं एक सेट के वो दूसरे सेट में सारे हों तो उसको हम क्या कहते हैं? जो छोटा हमारा सेट है वो बड़े का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। इनमें से छोटा हमारा कौन सा है? ये वाला है, और ये वाला हमारा बड़ा सेट है। तो इसमें जो 10 है 20 30 इसमें भी है, ये 10 ये 20 और ये 30। तो ये जो हमारा सेट है इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो सबसेट की जो सिंबल है वो ये है हमारी, ठीक है, हमने यहाँ से पिक किए। उसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या मिला हुआ है? सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि 7 14 21 28 35 42 एंड 49। आपने देखा होगा कि ये सारे हमें ऐसे लग रहा है कि 7 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। वही चीज़ सेम लिखी हुई है। क्या कह रहा है कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 लेस देन 50। देखें ये आप चेक कर लें कि 7 के मल्टीपल सारे हैं, बिल्कुल सारे हैं। 7 का टेबल आपको अगर याद होगा तो आप पढ़ लें। आप ये देखें कि 50 के नीचे लेस देन जो है 7 के मल्टीपल हैं सारे 50 से लेस। तो कह रहा है कि जो ये सेट है और जो ये सेट है इनमें क्या रिलेशन है आपस में। आप लोगों को मैंने पहले पार्ट में एक चीज़ बताई थी कि एक टेबुलर फॉर्म होता है सेट का और दूसरा फॉर्म कौन सा होता है? डेमोस्ट्रेटिव। तो यहाँ पे जो ये वाला फॉर्म है टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इनके बीच में रिलेशन कौन सा आएगा? ये दोनों सेट कौन से हैं? इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा साइन का रिलेशन कहलाएगा? इक्वल सेट्स। ओके, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं T और यहाँ पे E, यहाँ पे A। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे E और यहाँ पे T।
ये आप चेक करें, यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो चेंज है। यहाँ पे पहले टी आ रहा है, यहाँ पे पहले ए आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में ए आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में टी आ रहा है। तो मैंने आपको इक्वल सेट में एक चीज़ बताई थी कि ऑर्डर जो है वो डजेंट मैटर, ऑर्डर वो मैटर नहीं करता। ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा? इक्वल सेट। तो आप बीच में कौन से सिंबल लगाएंगे? इक्वल सेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलिए देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि ए ई आई ओ यू। अब हमारे पास जो ये वावल्स लिखे हुए हैं, आपने पढ़े होंगे वावल्स, तो वावल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो कह रहा है कि ये आपका सेट है एक। उसके बाद जो दूसरा सेट आपको मिला हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। अब सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके कौन से हैं? जो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक खत्म होते हैं। तो ए से स्टार्ट होते हैं, जेड तक होते हैं, वो आपके सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। और यहाँ पे आपको मिले हुए हैं ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई आई ओ यू यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सारे, तो ये उनका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो बड़ा सेट होता है उनमें से अगर आपने कोई मेंबर्स लिए हुए हैं तो उनको हम क्या कहते हैं कि छोटा जो सेट होता है वो बड़े सेट का क्या कहलाता है? वो सबसेट कहलाता है। तो सबसेट का सिंबल आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया है, ये वाला होता है। तो चलिए उसके बाद 1-2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आप वो ट्राई करें, इंशाल्लाह आप वो कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा ये पहला चैप्टर था और आगे इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।